जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे और आप लोगों ने मैसेज भी किया था, बहुत लोगों ने फेसबुक पे भी मैसेज किया था कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हमारा बचा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री इसी के चलते हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जहां तक हमको अनुमान है या फिर जहां तक हम कह सकते हैं कि आप में से बहुत लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पीछे इच्छुक भी होंगे। बहुत सारे लोगों का बीपीएससी वाला एग्जाम भी है, बहुत सारे लोगों का सीजीएल वाला भी एग्जाम है। और जहां तक बच्चों जो एग्जाम दिए होंगे, जो बच्चे या फिर जो बच्चे एग्जाम देने की कोशिश कर रहे होंगे या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, इन सारे बच्चों में एक चीज कॉमन बात होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री इतिहास से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो पार्ट है हिस्ट्री का, वहां से क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर आप कहीं भी ढूंढिए, ढूंढिए आपको किताबों में, नोट्स में, एनसीईआरटी में बहुत ही मतलब डीप अध्ययन करने के बाद मिलता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री बताया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाए। हालांकि आप पढ़ के देखिए आपको कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत जगह मॉडर्न हिस्ट्री जब चालू किया जाता है तब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आगे से चालू कर दिया जाता है। कहीं कहीं मॉडर्न हिस्ट्री चालू किया जाता है 1857 की क्रांति से चालू कर दिया जाता है। कहीं कहीं पे मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर दिया जाता है तो अकबर का मुगल काल खत्म होता है, अकबर औरंगजेब खत्म होता है, कुछ बहादुर शाह जफर द्वितीय आते हैं, वहां से चालू कर दिया जाता है क्या मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है। और कहीं कहीं पे मॉडर्न हिस्ट्री चालू किया जाता है ब्रिटिश विस्तार से। एक तो हो गया सर मुगल काल का अंत से, मुगल काल का अंत से, और उसके आगे जब बढ़ा जाए तो एक होता है आपका ब्रिटिश विस्तार से। किसी से? ब्रिटिश विस्तार से। तो तीन जगह से आमतौर पे लोग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करते हैं। और बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपको क्लास चलेगा ये किसी प्रॉपर एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री फाउंडेशन बैच है और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मतलब एक बार अगर यहाँ से 40 से 45 क्लास आपके मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे, उससे अधिक हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इतने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना नहीं होगी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे ब्रिटिश विस्तार से। इससे पहले एक छोटा सा कहानी सुनिए, अब बहुत मजे से सुनिएगा, एकदम एंजॉय करके, समझ में आए चाहे नहीं आए, बस सुनना है, एकदम मजा लेना है। ठीक है, देखिए बहुत साल पहले की बात है, जैसे दादा परदादा कहानी सुनाते हैं, शुरुआत तो हम वैसे ही किए थे, लेकिन बहुत साल पहले से बहुत साल आगे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। सर पुनर्जागरण क्या होता है? यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। देखिए पहले यूरोप वाले जो थे ना, खोज के दौर में बहुत आगे रहते थे। यूरोप वाले जगह जगह जाते थे, खोज करते थे, किसी भी चीज का खोज करते थे, मतलब मुझे बहुत अच्छा खोज करते थे, बहुत अच्छा वैज्ञानिक दिमाग था, बहुत अच्छा पढ़े लिखे थे, एकदम मतलब सब कुछ में ठीक थे। कौन? तो यूरोपीय लोग। क्लियर है, यूरोपीय लोग हर चीज में ठीक थे। लेकिन मुद्दा वही आता है कि जब धर्म का प्रभाव बच्चों बढ़ता है तो धर्म अंधा कर देता है। अगर हम बोल रहे हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हमको गाली भी देंगे कि धर्म को बोल रहे हैं। हम धर्म को नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप साइंस को मान रहे हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आप अच्छे योग्य बनना चाहते हैं तो कृपया करके आप इन सब चीजों में न फंसे। और यूरोप वाले इन्हीं सब चीजों में फंस गए। यूरोप वाले बाइबिल के चक्र में आ गए। बाइबिल आपको पता है कि इनका धर्म ग्रंथ है क्रिश्चियन का बाइबिल। बाइबिल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पे जो मानव की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पे जो जीवों की उत्पत्ति हुई, वो कुछ इस प्रकार हुई कि एक नाव में एक मानव का बच्चा, शेर का बच्चा, सब बच्चा को उठा लिया और नाव उसमें बाढ़ के सहारे निकल गया, आ जाके पृथ्वी पर उसकी उत्पत्ति हो गई। ऐसा आपको भी लग रहा है सर क्या मजाक कर रहे हैं? ये क्वेश्चन तो बच्चा में पूछते थे कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, और न मुर्गी आया न अंडा आया। आप कहिएगा सर नैया में मुर्गी को कोई रख लिया, नैया में अंडा को भी रख लिया, मुर्गी अंडा दोनों आ गया। बताइए, एकदम पूरे जज्बात बदल दिया 2 मिनट में। अब इस चक्कर में पूरे यूरोप वाला अंधा हो चुका है कि जो क्रिश्चियनिटी, जो हमारा चर्च, जो हमारे जीसस कहेंगे वही सही होगा, बाकी सारा गया एकदम समझिए तो डैश 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 में। क्लियर है? बाकी जो जीसस कहेंगे, जो क्रिश्चियन लोग कहेंगे वही सही होगा। यूरोप वाले इसके प्रभाव में आ गए। उसके बाद है अरब का दौर, अरब वालों का दौर है। जब यूरोप वाले धर्म के प्रभाव में फंस गए, यूरोप वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अरब वालों ने खोज करना शुरू किया। अरब वालों ने विज्ञान में रुचि ली, अरब वालों ने बहुत कुछ करना शुरू किया। ठीक है, अरब वाले बहुत जगह विस्तार हुए थे और इन्हीं बीच में यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया कि यूरोप वाले जग गए कि रे अरब वाला बेसी निकल जाएगा, मर्द पागल है का, काम करो ना, क्या धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है। अब इन दोनों में फंस गया युद्ध। जैसे अगर पहले भारत की नक्शा की बात करें तो इस टाइप से उस टाइम नक्शा हुआ करता था, इस टाइप से नीचे अफ्रीका हुआ करता था और इधर भारत और हुआ करता था, इधर यूरोप हुआ करता था और इधर एशिया हुआ करता था। ये हो गया आपका यूरोप और इधर हो गया आपका एशिया, नीचे हो गया आपका अफ्रीका और इधर हो गया आपका इंडिया।
इधर से हम प्रॉपर नक्शा आपको बनाना सिखाएंगे, भी भारत का भी नक्शा सिखाएंगे, वर्ल्ड का भी नक्शा सिखाएंगे, डोंट वरी। बस आप सुनिए कहानी। तो पहले यूरोप वाला खोज करता था तो इसका प्रभुत्व था, इसका वर्चस्व था। अब यूरोप वाला डाउन हो गया, अब अरब वाला खोज करता है तो अरब वाला लोग यहाँ था। तो अब प्रभुत्व किसका होने लगा? तो सर अरब वाला का प्रभुत्व होने लगा। अब मुद्दा ये था कि अरब वाला बेसी ज्ञानी कि यूरोप वाला बेसी ज्ञानी। तो मारपीट फंसा, जिसको हम लोग होली वार कहते हैं, होली वॉर कहा जाता है। खूब धमाकेदार हुआ, अरब वालों ने कब्जा करना शुरू किया। कब्जा करना इतना बेहतरीन शुरू किया ना कि यहां से लेके पूरे हुमच के कब्जा करना शुरू किया। बेचारा यूरोप वाले को भागने का जगह ही नहीं मिल रहा था कि भागे तब भागे कहां, जाए तो जाए कहां। तब शुरू होता है खोज का दौर। अच्छा, खोज का दौर जाने का दूसरा रीजन भी था, एक और रीजन था बच्चों, एक और रीजन था, बताते हैं। जैसे अभी हम बताएं आप लोगों की कि नक्शा कुछ इस प्रकार से था, नक्शा कुछ इस प्रकार से था। कहेगा सर अफ्रीका तो बहुत पहले से है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण था, लेकिन उस टाइम लोगों को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था। समझ में आ रहा बच्चों? लोगों को पता नहीं था। अब बताते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बारे में लोगों को पता नहीं था। अब आते हैं, यहां से भारत से इधर यूरोप में व्यापार भी चलता था। समझ में आ रहा है? भारत से इधर यूरोप में व्यापार भी चलता था और व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होता था। लेकिन आप अब ये व्यापार करते थे, क्या देखते हैं? टोल टैक्स लगता है। कहीं पे कोनो पकड़ के 4 धोपी दे के 200-400 रुपया छीन लेगा। दूसर कुछ नहीं होगा तो मंदिर के नाम पे चंदा ले लेगा, मस्जिद के नाम पे चंदा ले लेगा, कहेगा हमारा बेटी के बियाह है चंदा दीजिए। कोनो कहेगा हमारा 4 गो बियाह किए, 5वां करने का मन है चंदा दीजिए। कोनो कहेगा हमारा कनिया भाग गई है चंदा दीजिए। कुछो मैटर लेके चंदा लाइए लेगा, सिंपल है। इसी तरह से जब यहाँ भारत से सामान जाता था यूरोप, तो इन लोग को भी बहुत खर्चा पड़ता था। खर्चा पड़ना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि 60 गुना दाम पे ले जाता था। खर्चा काट उठ के भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। चोल काल से चल रहा है, आप मेडिएवल हिस्ट्री में चोल काल पढ़े होंगे, चोल चेर पांड ये सब मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो उस टाइम आप पढ़े होंगे कि मोतियों का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार, चावल कह रहे कई सोना चांदी का व्यापार कहां से? अफगानिस्तान से होता था, यूरोप से होता, तो उस टाइम होता था। लेकिन मुद्दा तो तब उठा सर कि इस जो व्यापार का मार्ग था, इस पे तुर्की वालों ने कब्जा कर लिया। समझिए, तो अरबे वाला का दूसरा भाई था तुर्क वाला से। ये अरब वाला से बताए ना कि अखनी युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जो इस पे कब्जा कर लिया, इसी का दूसरा भाई था तुर्क वाला से। समझिए, तो दोनों एक ही था। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की वालों ने जब इस मार्ग पे कब्जा कर लिया, तो यूरोपीय वाला से तो ऐसे ही लोग जलते थे कि मतलब तुम हमारा युद्ध कर रहा है, कि पहले तुम खोज करता था, बाद में हम खोज करने लगे, तो तुम हमको चिड़चिड़ा रहा है, माथा गर्म कर रहा है। अब देखो तुमको दिखाते हैं क्या होता है। अब मार्ग पे ये अधिकार कर लिया किसने? तुर्क वालों ने। अब मुद्दा ये था कि जब यूरोप वाला फंस गए, तो एक तो यूरोप वाला के न रोहेल जगह मिल रहा है, न भारत से व्यापार करे जगह मिल रहा है, न भाई कमाइएगा न रहिएगा तो खाइएगा कोची। मुद्दा तो ये भी था। तो पुर्तगाल और स्पेन, कौन सा दूगो देश बताइएगा? पुर्तगाल और स्पेन, कौन सा दूगो देश था? 1 मिनट। पुर्तगाल और स्पेन, यहां पे था आपका स्पेन और एक नीचे था पुर्तगाल। पुर्तगाल और स्पेन ने दिमाग लगाया कि कोई ऐसा पगला को खोज के लाया जाए जो नया जगह का खोज करेगा। उस टाइम लोगों को इन 3 चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। नंबर 1, लोगों को लगता था कि अगर हम समुद्र में जाएंगे ना सर, तो हेरा जाएंगे। हेराने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी खत्म होगा, समुद्र में मुंह भरे उलट जाएंगे। मुंह भरे समुद्र से उल्टेंगे तो निपट जाएंगे। निपटने का मतलब समझ रहे ना, मर जाएंगे। तो पहला नंबर रीजन ही था। दूसरा नंबर रीजन, केकरो पास नक्शे नहीं था। जब केकरो पास नक्शा नहीं था तो जाता कहाँ? नक्शा नहीं है तो कहाँ जाइएगा? उस टाइम थोड़ी टॉर्च है कि टॉर्च मार के यहाँ से वहां देख लेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं, ना नक्शा है। तो इन दोनों ने कहा, यूरोप और स्पेन वालों ने अपने अपने स्टेट में घोषणा किया कि जोन पगला को आना है, आयु पगला यहां से जहाज ले, कुछ पैसा ले, खोजने जाए। बात समझ में आ रही है बच्चों? खोजने के लिए जाए। तो एक आया पगला, समझिए। वो पगला पहले गया किसके दरबार में? पुर्तगाल वाला के दरबार में। कहता कुछ है कि देखिए हमारे पास ना भारत पहुंचने का शॉर्टकट नक्शा है। पुर्तगाल वाला कहा बैठा बैठा बैठा, इसको चाय नाश्ता करा, बड़ा अच्छा आदमी है, कह रहा है कि भारत पहुंचने का हमारे पास बड़ा शॉर्टकट रास्ता है। पगला बोला हाँ ठीक है, दिखाओ तक रास्ता करने है। तो अच्छा वो यहाँ से बुद्धि लगाइए, अगर यहाँ पुर्तगाल है, अब भारत पहुंचना है तो इन्हें पूरब में जाना होगा कि पश्चिम में जाना होगा? तो सर कैसन बात पूछ रहे हैं, इनमें से तो पूरब में ना जाना होगा। ठीक है, वो पगला जो नक्शा दिखाया ना, वो नक्शा में ना वो कहा कि यहाँ स्पेन से पश्चिम मुंह चलेगा ना तो भारत मिल जाएगा। दूध थोपी दिया, चलो नौटंकी करके रख ला है। पगला सही में पगला है, पता नहीं कहां से नक्शा लेके आ गया है। नक्शा लेके कहता है कि भारत पश्चिम में जाइएगा, यहाँ से तो भारत पहुंच जाएगा। बताइए, भारत यहाँ से पूरब में है, कह रहा है भारत पश्चिम में। बताइए कितना झोल वाला बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है? क्या शर्त कह तो रहा है, लेकिन किया क्या जाए? तो पगला को पुर्तगाल वाला भगा दिया।
पगला गया स्पेन के दरबार में। समझिएगा बात को बच्चों, पगला कहा किसके दरबार में? स्पेन के दरबार में। और स्पेन के दरबार में राजा को जाके कहता है कि सर देखिए, पुर्तगाल वाला हमको भगा दिया है और भारत जाने का मेरे पास बड़ा अच्छा शॉर्टकट रास्ता है। अगर हम आपको भारत जाने का रास्ता बता देना तो पुर्तगाल वाला से पहले आप पहुंच जाइएगा, एकदम झकास गर्दा उड़ा के व्यापार कीजिएगा। स्पेन वाला कहा अच्छा ये बात, आओ आओ बैठो बैठो, तुमको चाय नाश्ता देते हैं। वो भी दिया। कहा बताओ तो तनी भारत जाने का रास्ता कोची है? तो ओकरो कहता है कि भारत देखिए, इन्हें पूरब में नहीं जाइएगा, इन्हें पश्चिम में चले, भारत पहुंच जाएगा। वो दूधा पड़ दिया। ये साला बैल समझता है तुम, पुर्तगाल वाला तुमसे नहीं मूर्ख बना तो तुम हमको मूर्ख बनाने चला आया। भगा दिया पगला को। बेचारा पगला भटकते जा रहा था, पगला भटकते जा रहा था। उधर से स्पेन की महारानी मंदिर में पूजा उजा करके, मंदिर कहिए क्रिश्चियन के, कहीं से पूजा उजा करके चर्च से आ रही थी। अब आपको पता है महिलाओं के पास कितना दिमाग होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम दिमाग होता है, हम बिल्कुल ही बात नहीं बोले हैं कि कम दिमाग होता है, लेकिन आपको ये बात पता होगा कि कितना होता है। अब स्पेन के महारानी के सामने वो पगला रोने लगा कि देखिए ऐसे ऐसे हमको राजा साहब मार के भगा दिए। अब महारानी ठहरी, महारानी कही चलो तो देखते हैं क्या होता है। अब महारानी लेके आई ओकरा दरबार में। अब बताइए, जब ओकरा दरबार में लेके आई पगला को, तो पगला कहता है कि देखिए देखिए हमारा राजा साहब मार के भगा दिए। राजा साहब कहते ये पगला तुम फिर आ गया रे, तुम क्या करने आ गया? तो महारानी कहती इसको हम लेके आए हैं। अब राजा के लगता है बोली निकला होगा। महारानी कहे इसको नाव अब पैसा दोनों दीजिए, ये खोजने जाएगा भारत को। अब समझिए, भारत को खोजने जाने वाला है पगला, समझ रहे? भारत को खोजने जाने वाला है पगला, और वो कह रहा है पश्चिम में। एक तो वो पागल, ऊपर से महारानी करे कि इसको दीजिए, भारत को खोजने जाएगा। बेचारा राजा कहा कि पगला से दुश्मनी लेवे से बढ़िया है कि नहीं तो पता चला इससे दुश्मनी लेने के चक्कर में हमारा अपने ग्रह में क्लेश हो गया, घर में क्लेश हो गया। इससे बेटर है कि दे दिया जाए, दो हटाओ, वो भी बचेगा तब ना, समुद्र में जाएगा कहीं मोर उड़ जाएगा। वो पगला को नाव दे दिया। कितने दिया? स्पेन वालों ने। 1492 का समय था। कितना समय था? 1492 का समय था। और उस पगले को नाव दे दिया गया। पगला नाव लेके चला, पश्चिम में चला। किधर चला? पश्चिम में। यहां से पश्चिम इधर होगा बच्चों, पश्चिम में चला। ठीक है, पश्चिम में जाते समय उसको एगो मिला। पता है, देखिए हम राजा को पहले कह रहे थे, हम राजा को कह रहे थे कि इन्हीं बगल भारत है, अब देखिए हमको इधर भारत मिल गया। वाह, भारत मिल गया, चलो ठीक है। तनी दूर और एगो बढ़ा तो एगो और भारत मिला। कहा कि अरे भारत एक के गो था, दूगो कैसे मिल गया? वो अंग्रेज है तो इंडिया बोलता था कि इंडिया देख के गो था, इंडिया दूगो कैसे मिल गया? फिर तनी दूर आगे बढ़ा, फिर एगो इंडिया मिल गया। कहा इंडिया 3 गो, फिर आगे बढ़ा, इंडिया एगो और 4 गो इंडिया। इस तरह से उसको इतना इंडिया मिला ना कि प्लूरल बना दिया। प्लूरल समझ रहे हैं? सिंगुलर में इंडिया कहते हैं और प्लूरल में इंडीज बना दिया। याद रखिए बच्चा, आया किधर था? वेस्ट में। पश्चिम को हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेस्ट। और बना को दिया इंडीज, और खोज को दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम रख दिया? वेस्ट इंडीज। और वो पगला और कोई नहीं था बच्चों, उस पगला का नाम था कोलंबस। कौन था? कोलंबस। समझ में आया? इस तरीका से इसने वेस्ट इंडीज की खोज की। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कहानी आगे बढ़ता है। यहां तक तो सबको पता था, इससे आगे कहानी बताते हैं। अभी पगला गया वापस स्पेन के दरबार में कि देखिए आप हमको मूर्ख समझते थे, हम इतना अच्छा अच्छा खोज खोज के आए हैं ना कि आप जाइएगा ना हुआ तो वहां आपको सोना चांदी हीरा उरा खूब मिलेगा द्वीप पे, जाके तो देखिए आप एक बेर। स्पेन के राजा के दरबार में कुछ चुप्पे से सुन रहा था ये बात को। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अब बात समझे बच्चों, वो चुपचाप जो सुन रहा था अमेरिगो वेस्पुची इस बात को, वो क्या काम किया कि वो चुपचाप जहाज लेके निकल गया। अब अच्छा 1 मिनट हम तनी सानी हमको समय दीजिए तो हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब वो जहाज लेके वो क्या किया, निकल गया। अब यहाँ पे था अमेरिका। ये अमेरिका का नक्शा जिन बच्चों को बनाने नहीं आता है उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम उन बच्चों को भी नक्शा बनाना सिखाएंगे। फिलहाल अभी समझिए, तो ये पगला जो था अमेरिगो वेस्पुची यहाँ से निकल गया स्पेन से। ये ऊपर स्पेन है, स्पेन से निकल गया और निकल के वो चला आया यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, पता तो था सिर्फ कोलंबस को कि जाना कैसे है, रास्ता कैसे है, खोजाता था वही, वो यहाँ से भी घूम के गया था। तो अमेरिका का खोज तो कोलंबस से किया था, लेकिन अब पहुंच गया कौन अमेरिका में? अमेरिगो वेस्पुची। कहता है कोलंबस वह कहा था कि 3-4 गो इंडिया है, इंडीज है, हमारा तो यहाँ एगो छोड़ के कुछ मिलिए नहीं रहा है। और ओकरा हिसाब से तो छोट छोट था, यहाँ देख रहे हैं तो यह बर के इतना बड़का है कोची खोजा गया जी। ओकर बाद जब खोजता है तो इसका कहता है कि अब इनाम मेरे नाम पे रहेगा, और वही अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? अमेरिका। तो इस तरह से इसने खोज किया। ठीक है, तो सर वेस्ट इंडीज खोज हो गया, अमेरिका खोज हो गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो इतिहास पढ़ रहे, भूगोल में चले गए। चलिए आगे आते हैं। यहां तक इतना खोजने के बावजूद
क्या आपको भारत का शॉर्टकट रास्ता मिला? देखा सर नहीं मिला। क्या व्यापार बंद है? सर बंद है। तुर्क वाला सब कब्जा कैले है रास्ता पर, यहाँ पे केना जाएगा यूरोप वाला सब? कुछ तो उपाय। लेकिन सर एगो चीज मिल गया, एगो चीज पता चल गया कि समुद्र में इक्के को खाली इतने द्वीप नहीं है, और भी द्वीप है और वहां जाया जा सकता है। समुद्र में नाव लेके जाया जा सकता है। और बेचारा एगो बढ़िया वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैगलन, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे मैगलन। पत्नी से झगड़ा किया हुआ आदमी, और झगड़ा करने का सुसाइड करने के चक्कर में वो जहाज लेके निकला। अब मानिएगा पहला आदमी बन गया जो पूरे समुद्र के रास्ते से पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। पृथ्वी का मतलब पूरे महाद्वीपों का चक्कर लगा दिया समुद्र के रास्ते से। मैगलन घर से कन्या झगड़ा करके भागा था। उसके बाद गया प्रशांत महासागर में, देखा कि कितना शांत महासागर है, और प्रशांत महासागर का नाम उसी ने शांत महासागर रखा था, और उसी शांत महासागर से नाम पड़ा था प्रशांत महासागर। लेकिन मुद्दा ये है सर, भारत से व्यापार का रास्ता नहीं मिल रहा है। भारत से व्यापार का रास्ता मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले सर खोज चालू किया पुर्तगाल, स्पेन, और सबसे पहले ने अफ्रीका को घूमते हुए यहां से आया था वास्को डी गामा। कहां पहुंचा था? भारत। अब भारत का नक्शा बना लिया जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाएगा बच्चों। चलिए अगले पेज पे हम लोग आते हैं। अगले पेज पे हम लोग आते हैं। अगर हम नक्शे की बात करें बच्चों, तो ये हो जाता है ये अफ्रीका, ये हो जाता है अफ्रीका, और यहां से आगे बढ़िएगा तो ये हो जाता है भारत, और ये आगे चला गया यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे फिलीपींस, और इधर जापान, और नीचे ऑस्ट्रेलिया। सर आप तो नक्शा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप भी कुछ दिन में सीख जाइएगा। चलिए चलिए बच्चों, ऊपर का कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेन है और नीचे पुर्तगाल है। चाहे तो हम पूरा नक्शा ड्रॉ कर सकते हैं। आपको दूसरा कलर से हम पुर्तगाल बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। नीचे पुर्तगाल और ऊपर में कौन है? स्पेन है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे भारत का पश्चिमी छोर है और इधर भारत का पूर्वी छोर है। 1 मिनट बस समय दीजिए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट का समय लिए थे। चलिए यहां से बस आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप समझिए बच्चों, ऊपर में हो गया इधर स्पेन और नीचे हो गया पुर्तगाल। क्लियर है? और यहां था भारत। यहां से निकला वास्को डी गामा, पूरे अफ्रीका का चक्कर मारते हुए, पूरे अफ्रीका के चक्कर मारते हुए यहाँ पहुंचा कालीकट बंदरगाह पे 1400 कितना में 98 में पहुंचा, और पहला भारत का रास्ता खोजा था वास्को डी गामा। उस टाइम वास्को डी गामा था और वेनिस था, डच वाला सब था। क्या किया डच वाला? कहां पहुंच गया? इधर इंडोनेशिया पहुंच गया। इंडोनेशिया में भी मसाला का व्यापार होता था। देखिए बच्चा, भौगोलिक कारण, भूगोल का इतिहास में बहुत अहम योगदान है। सोचिए अगर वास्को डी गामा यहां कालीकट न पहुंच के वास्को डी गामा अगर गुजरात में पहुंच जाता, कच्छ के मरुस्थल में पहुंच जाता, तो क्या लगता है इन मसालों को खोज पाता? फिर इसको मिलता वहां ढेंचू ढेंचू करने वाले जंगली गधे। लेकिन कच्छ न पहुंच के पहुंचा कहां? कालीकट। जहां इसको केरल में मसालों की खेती होता है तो केरल में इसको क्या मिला? मसाला। अब पता है आपको, पश्चिमी यूरोप वाला जितना देश है ना, सब देश में मीट उट खूब खाता है। एकदम मीट मतलब समझ रहे हैं, मुर्गा खस्सी नहीं, जो मिल जाता है वो चिवा जाता है, और 4 दिन तक फ्रिज में रख के खाएगा। और जब मीट को 4 दिन फ्रिज में रख के खाएगा, उसके लिए मसाला आपको चाहिए टेस्टी बनाने के लिए, और वो मसाला कहां से मिलता था? भारत से। क्या सर एक ग्रेड जुगाड़ सेट हो गया है, अब काम किया जाए। तो पहले कौन आया सर? पहले पुर्तगाली वाला आया सर। डच वाला, डेनिस वाला कहां चल गया सर? डेनिस वाला तो इंडोनेशिया चल गया। डेनिस वाला था ये डेनिस वाला सब कहां चला गया सर? इंडोनेशिया चला गया। एकदम दबा के पुर्तगाली सब भारत को लूट रहा है, एकदम धसा के लूट रहा है। मानिएगा 1510 में पहला गवर्नर तो अल्मोड़ा बना। उसके बाद जब अल्बुकर्क गवर्नर बना, जब अल्बुकर्क फ्रांसीसी गवर्नर बना, तो उसके बाद इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, तो अल्मोड़ा लाया था, माफ कीजिएगा। जब अल्बुकर्क गवर्नर बना तो यहाँ था हारमुज जल संधि, यहाँ है मलक्का जल संधि। हारमुज जल संधि से लेके मलक्का जल संधि तक ये पूरे समुद्र में एक ही कब्जा था, जो था पुर्तगाली लोग। समझ रहे बच्चों? पुर्तगाली लोग इतना डेवलप था, और जब पुर्तगाली यहां से पैसा ले लेके जा रहा था, यहां से सब कुछ धन संपत्ति लेके जा रहा था, तो दूसरे यूरोपियन कंपनी को भी बहुत लालसा हुआ कि हम लोग भी जाते, हम लोग भी व्यापार करते, हम लोग भी कमाते। समझिए बात, समझ रहे ना? अच्छा एक और बात पूछते, पुर्तगाली दक्षिण में ही क्यों सरवाइव कर पाया सर, पश्चिम में क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सर 1498 में, याद रखिएगा बच्चों, किसका शासन था? यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन था।
समझ में आ रहा है ना। 1526 में बाबर जीता था। उससे पहले दिल्ली सल्तनत में किसका, इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर। तो मध्यकालीन में याद है ना, दिल्ली सल्तनत का शासन था, छोटका छोटका भी राज्य था। तो उस टाइम तो उतना नहीं अखरता, लेकिन जब आगे बढ़ा, अकबर का शासन आया, जहांगीर का शासन आया, शाहजहां का शासन आया, मुगल का केंद्र स्थापित हुआ, तभी लोग कब्जा नहीं कर पाता। बात समझ में आ रहा है। लेकिन स्थल पे तो कब्जा नहीं कर पाता, लेकिन क्या भारत के लोगों को जहाजों के बारे में जानकारी है? क्या भारत के लोगों को समुद्रों के बारे में जानकारी है? क्या भारत के लोगों को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है? तो क्या सर नहीं है। तो पुर्तगालियों की एक छोटी सी नौसेना की टुकड़ी, बात मानिए, पुर्तगालियों की एक छोटी सी नौसेना की टुकड़ी ने पूरे हिंद महासागर पे कब्जा करके रखा था, और उसमें किसी के भी जहाज को एंट्री अलाउ नहीं था। पुर्तगालियों ने इतना जबरदस्त ठोका था। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा बात को। तो यहाँ पे पुर्तगाली लोग आया। अब इसको देख के बेचारा करेजा फट रहा है इन्ने वाला देश सबको, पश्चिम वाला सब, क्योंकि हमरो व्यापार इन्ने माहे चल रहा था। यहाँ पे तुर्क वाला सब अगर नहीं घेरता तो हमहू न व्यापार करते। अरे हमहू रे अपनों में से जाओ न रे, कोनो व्यापार करो न रे। तो याद रखिएगा, घर के भेदी लंका डाहे। इन्हीं व्यापारियों में से पुर्तगाली व्यापारी, डेनिश व्यापारी, इन्हीं व्यापारियों में से सारे ने बुद्धि लगाया कि वो कंपनी बनाया जाए, और कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का नाम क्या रखा गया बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रहा है? क्या रखा गया कंपनी का नाम? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंपनी का नाम क्या रखा गया बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझिए, अब समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार, यहां पे वो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की सरकार से एक चार्टर लिया 15 साल व्यापार करने का और एकाधिकार व्यापार करने का। एकाधिकार मतलब बच्चों समझ रहे हैं? एकाधिकार मतलब सिंगल व्यापार खाली हम करेंगे। ब्रिटेन से अंग्रेजी मतलब जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के अंदर 3-4 गो पड़ता है, उधर हो गया आयरलैंड आ जाता है ब्रिटेन के अंतर्गत। तो इस जितना भी था लंदन वगैरह सभी सब, यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यापारी जाएगा, और वो व्यापारी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। हैव यू एनी डाउट? अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से चार्टर ले लिया, एकाधिकार का ले लिया। अब एकाधिकार करने के लिए चल दिया कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहुंचा 1608 में, चार्टर मिला 1600 में। कितना मिला? 1600 में मिला चार्टर सर। 1608 में पहुंचा। बच्चों अगले पेज पे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब हम भारत का ही बनाएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और भारत का भी हम लोग दक्षिण भारत समझ रहे हैं तो दक्षिण भारत बनाएंगे, उत्तर भारत समझेंगे तो उत्तर भारत भी बनाना सिखाएंगे। तो यहां से अंग्रेजों ने यहां से एकाधिकार प्राप्त किया और अंग्रेजों ने चला, और सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है आपको सूरत। यहाँ पे पड़ता है सूरत। तो सूरत में 1608 में अपना व्यापारिक कंपनी डाल दिया। लेकिन अच्छा सर, जब पुर्तगाली आया था तब तो मुगल नहीं थे, और पुर्तगालियों ने मसाला उसाला बेच के कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज आए हैं, तो अंग्रेजों के दिमाग में शुरू से माइंडसेट था, अंग्रेजों के दिमाग में शुरू से माइंडसेट था कि यहीं के पैसों से यहीं का सामान खरीदा जाए। ऐसा माइंडसेट किसका था? सर अंग्रेज बन के था। बहुत खत्म था सर, बहुत खत्म। समझिए, दीमक की तरह लूट रहा था, दीमक की तरह लूट रहा था सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो 1608 में क्या किया? यहाँ पे व्यापारिक कोठी खोला। ठीक है, आपको पता है कि अकबर की मौत कितना में हो गई थी? 1605 में। और उसके बाद इसका बेटा लोल्हा आया था, जिसका नाम था जहांगीर। बड़का लोल था, लिख देते हैं लोल, बड़का लोल था। इसको अनारकली के अलावा जिंदगी में कुछ दिखवे नहीं करता था। 1615 में अनारकली के कब्र पे जाके कहता है कि अगर एक दिन हम ओकर चेहरा देख लेते ना तो हम जिंदगी भर उस अल्लाह के शुक्रगुजार होते। बताइए, एक दिन चेहरा देख ले, जिंदगी भर अल्लाह का शुक्रगुजार होता। वाह क्या प्यार था। कहिएगा सर क्या प्यार था? कुछ प्यार नहीं था। 2 कन्या उसे पहले थी, जगत गोसाई मानवाई ओहने ओचने। और बताते हैं, ओकर बाद ब्याह कर लिया नूरजहां से। नूरजहां को देखा, ओकरे से प्यार हो गया। ये कोई सा प्यार है जी? प्यार कम, होटल ज्यादा लग रहा है कि आते जाओ, इनकमिंग फ्री है, इनकमिंग फ्री है, आउट गोइंग अवेलेबल नहीं है, इनकमिंग फ्री है। तुम भी प्यार, तुम भी प्यार, तुम भी प्यार, सब के सब प्यारे बन जाता है। जी कहता है शाहजहां के बारे में सब कहता है, मुमताज कितना प्यार करता था, घंटा प्यार करता था। कौची प्यार करता था जी? मुमताज उसकी पहली पत्नी थी, मुमताज जिसके बारे में आप कहते ताजमहल बनवाया। 14वां संतान हो रहा था, उसकी उत्पत्ति 14वां संतान की जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेगनेंसी जो होता है, डिलीवरी, 14वां संतान की डिलीवरी के समय मुमताज की मृत्यु बात करते। खैर छोड़िए, उसको छोड़ते हैं। तो 1608 में इसने खोला तो सूरत में। उसका परमिशन लेने के लिए किसके पास भेजा? तो जहांगीर के पास भेजा कि जहांगीर साहब हमको परमिशन दे दीजिए। अब अंग्रेजवन सबको भूल गया था कि अखनी गद्दी पर बैठल कौन है? जहांगीर। लेकिन जहांगीर से पहले कौन था? अकबर।
तो परमिशन किसके लिए लेना था? तो अब इसको लगा कुछ कि अकबर अभी तक बैठल है, तो जो पत्र दिया ना, भेजा किसको था? वहां का इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, याद रखिएगा, राजा जेम्स प्रथम। इंग्लैंड का राजा भी कौन था? राजा जेम्स प्रथम। अब भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को। बच्चों समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि इस वीडियो को हम किसी वजह से नहीं डाल पा रहे हैं समय के अनुपलब्ध होने के कारण। और 8 बजे से करंट अफेयर्स का क्लास लाइव रहता है, उस बैच में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल अब इसको समझते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस को राजा जेम्स प्रथम भेजा किसके दरबार में? मुगल दरबार में। सर कौन दरबार में भेजा? मुगल दरबार में। अच्छा, बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर लिखते तो कुछ है ये नहीं है, खाली समझ रहे हैं। तो बच्चों आज पहला दिन है, आज आप समझ लीजिए। कल से आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा हिस्ट्री का, हम लोग टाइप करवाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपका द एम बैंक क्लासेस के नाम से चलता है। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल होगा। कोई तकलीफ परेशानी यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ा जाएगा बच्चों, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। तो कैप्टन हॉकिंस को राजा जेम्स प्रथम भेजा है मुगल दरबार में। एक जगह गया, एकदम पत्र ले ले, अंग्रेज तो था। हेलो दरबार के लोगों, आप सबको नमस्ते करते हैं। पता नहीं क्या बोला, हमको तो नहीं पता, हम आपको हंसाने के लिए ऐसी बोल रहे हैं, जस्ट ऐसी। क्या बोला पता नहीं, लेकिन इसके पास जो पत्र था ना, वो अकबर के नाम का था। किसके नाम का था? अकबर के नाम का था, ठीक है। अकबर के नाम का पत्र था, क्या किया जाए। तो कैप्टन हॉकिंस पहुंचा। अब खड़ा कौन था? सामने कौन था सर? तो सामने था सर जहांगीर सर। सामने कौन था? जहांगीर था। अब पत्र अकबर के नाम के। जहांगीर का है, हमारा पिताजी तक गए, हमारे पिताजी चल गए हैं, पत्र उसके नाम के लेके आए हैं। चलिए व्यापार के लिए कुछ क्षेत्र दे देते हैं, जाइए कीजिए व्यापार, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। इसको कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान का उपाधि भी दिया। किसी का उपाधि? इंग्लिश खान का उपाधि। इंग्लिश खान का उपाधि दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। तो कुछ क्षेत्रों के लिए, व्यापार के लिए तो मिल गया था, लेकिन अभी भी अंग्रेजों का मकसद पूरा नहीं हुआ। अंग्रेजों का मकसद पता है क्या था? छोटा भीम वाला चिन टपाक डमडम नहीं था। इसका मकसद बहुत बड़ा था, समझ रहे? बहुत बड़ा था। भारत को पूरे लूट के ले जाना था, क्योंकि भारत में बहुत अच्छा जब व्यापार होता था भारत से, तो भारत से जाता था सूती वस्त्र, कपड़ा, कपास, ये सब जाता था। और भारत में आता था सोना, चांदी, ये सब आता था। तो भारत ऑलरेडी सोना उना से भरा हुआ था, क्योंकि सूती वस्त्र दे के सोना लेना तो फायदे के सौदा है ना जी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको लूटना का शुरू किया, ठीक है। 1615 में फिर से को भेजा। 1615 में, याद रखिए 1615 में किसको भेजा? राजहट थॉमस रो। किसको भेजा? राजहट थॉमस रो, जहांगीर के दरबार में। इस बार जो पत्र भेजा ना, ये जहांगीर का नाम के था। किसके नाम का पत्र था? जहांगीर के नाम से था। और जहांगीर को पढ़ के सुनाया, जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझने में आपको किसी प्रकार की परेशानी है? हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश विस्तार से, कि अंग्रेज कैसे आए, कैसे विस्तार किए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अभी तक पढ़ा कि अंग्रेज आए सर, सबसे पहले सूरत में कंपनी खोला अंग्रेजों ने। सूरत में कंपनी खोलने के बाद सबसे पहले गए कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि मिला, व्यापार करने की छूट मिली। फिर से 1615 में भेजे। किसको भेजे सर? राजहट थॉमस रो को भेजे। जेम्स प्रथम राजा थे अंग्रेज, जहांगीर ने इनको व्यापार करने की छूट दे दी सर। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए सर। आज तो आपका पहला क्लास है, इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहे हैं, इच्छा नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि आप लोग के साथ बने रहें, लेकिन क्या कहते हैं, माफी चाहेंगे, इतने पे आप लोगों को आज छोड़ रहे हैं। कल से इसके आगे बढ़ेंगे। अभी मुगलों द्वारा इसको व्यापार करने की अनुमति मिल गई है। किसको सर? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति अभी फिलहाल मिल चुकी है। कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस चैनल पे कंटिन्यू मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा। 40-45 मिनट का हम लोग कंटिन्यू क्लास लेंगे। 50 क्लास में रिलैक्स होकर खत्म करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। एक बार पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और बीपीएससी के एग्जाम तक काम आएगा, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है आप लोगों से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।